ऑडियो 3। मनचाही संतान, यौवन का प्रभाव तथा सावधानी। बालक के जीवन में 14 से 21 वर्ष के मध्य की अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बचपन छूटता है तथा यौवन का प्रभाव खिलता है। लड़कियों और लड़कियों में यौवन संबंधी अनेक प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य विकास होते हैं। इस आयु में संगति का बड़ा प्रभाव होता है। आवारा लड़कों की संगति में पड़कर बड़े बड़े घर के बालक भी गंदी आदतों के शिकार बन जाते हैं। गाली गलौज करते, बदतमीजी करते और लापरवाह हो जाते हैं। बालकों के आवारा बनने का एक कारण यह भी है कि उन्हें घर पर पर्याप्त प्रेम, सौहार्द, महत्ता और मनोरंजन के अवसर नहीं प्राप्त होते। घर पर या तो कोई फिक्र नहीं करता या बहुत कम करता है। वे गलियों में आवारा लड़कों के साथ रहते हैं तथा वैसी ही आदतें सीखते चलते हैं। अनेक माता पिता बालकों की इस चढ़ती हुई अवस्था में की गई शरारतों की बड़ी कठोरता, डांट फटकार से सुधारने का प्रयत्न करते हैं। माता प्राय क्रोध की उत्तेजना में आकर जली कटी बातें सुनाती हैं। कुछ व्यक्ति मारपीट कर बैठते हैं। कटुता, संघर्ष और क्रोध के इस वातावरण में नया युवक घर से अतृप्त होकर सदा के लिए उसे छोड़ देता है। उद्विग्नता का बुरा प्रभाव बालक के भावी जीवन पर पड़ता है। बालक भी क्रोध, घृणा, भय, ईर्ष्या विकारों से आक्रांत होते हैं तथा वे मनोविज्ञान शीघ्रता से मानसिक और शारीरिक बीमारियों से परिजात होते हैं। माता पिता या शिक्षक की असावधानी से भयावह स्वप्न देखना, अकेले रहने से डरना, अंधकार से डरना, याद किया हुआ पाठ भूल जाना, स्वप्न में उठकर घूमना, सबसे चिढ़ना, घर के सामान को तोड़ना, आग से खेलना, घर से भाग जाना इत्यादि मानसिक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। प्रेम, आत्मविश्वास, निर्भयता के वातावरण से इन्हें दूर किया जा सकता है। टॉपिक 5। बच्चों की दुर्बलताएं तथा सुधार। अपराधी बच्चे। बच्चा अपराध क्यों करता है? इसके उत्तर में यह कहना अनुचित न होगा कि अपराध की प्रवृत्ति परिस्थिति और वंश परंपरा दोनों पर निर्भर है। अपराधी बच्चों के पास रहते रहते अच्छे बच्चे भी प्राय अपराधी बन जाते हैं। अनुपयुक्त वातावरण, अत्यधिक लालच, अंतर्मन में छुपी हुई गुम इच्छाएं, अनुवांशिक न्यूनता और मानसिक संघर्ष ही अपराध के मुख्य कारण है। श्री L.A. अविरल के मतानुसार उनकी पुस्तक एडोलसेंस में अपराध के निम्न कारण बताए गए हैं। पहला, साहसिक कार्यों को करने की अभिलाषा। यौवन के प्रारंभ में सनसनीपूर्ण, भयावह तथा साहसिक प्रवृत्तियों का प्राधान्य होता है। युवक प्रारंभ से ही दंगा फसाद, हुड़दंगबाजी या शरारत की ओर प्रेरित होते हैं। दूसरा, बाहर के अनुभव का प्रभाव। बाहर के मित्रों के दलों की घनिष्ठता, प्रेम, मजेदारी घरेलू जीवन को अप्रिय बना देती है। घर पर कोई साहसिक कार्य करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए बाहर जाकर अपराध किया करते हैं। तीसरा, बुरे की संगति से बुराई की उत्पत्ति। गुट के जीवन के अवसर से बढ़कर अपराध की भावना को प्रेरित करने वाली अन्य कोई वस्तु नहीं है। चौथा, महत्ता की इच्छा। गुनहगार की महत्ता, सुगमता से धन पाने की इच्छा, उबाल देने वाले आलस्य, अत्यधिक कामेच्छा इत्यादि कारणों से अपराध में प्रवृत्ति हो जाती है। अपराधी युवक से घबराने के स्थान पर बड़ी शांति एवं प्रेम से उसका सुधार करना चाहिए। उत्तेजित या निराश होने से कोई कार्य न हो सकेगा। डांट फटकार अपराध की अभिवृद्धि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकती। सर्वप्रथम आप उसके प्रति अपना रुख बदल दीजिए, अर्थात नाराजगी, क्रोध, आवेश के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति और शांति के को उपयोग में लाइए और इनको आप प्रयोग में ला रहे हैं, यह बात उस पर प्रकट होते रहने दीजिए। जब उसे यह ज्ञान हो जाएगा कि आपका दृष्टिकोण बदल गया है, तो वह आपके समीप आने से नहीं डरेगा। बिगड़े हुए बालक में जो इच्छाएं हैं, उन्हें पहचानिए और उनकी खुले मुंह से प्रशंसा कीजिए। प्रशंसा की मिठाई पाकर वह उन्हीं गुणों को विकसित करेगा। ये सद्गुण बढ़ाकर बुराइयों पर हावी हो जाएंगे और खराबियां स्वयं अदृश्य हो जाएंगी। माता पिता के समय के अनुसार चलना चाहिए। यदि बच्चों में कुछ खराबियां भी हैं
तो उन्हें टालकर उन्हें प्रेम करना चाहिए। मित्र भाव सर्वोत्कृष्ट रसायन है। माता पिता को मित्र भाव का व्यवहार करना चाहिए। मित्रता का दृष्टिकोण धीरे धीरे बालक के मन में खोया हुआ प्रेम और विश्वास उत्पन्न कर देता है। माता पिता को अपनी तबीयत पर काबू रखना चाहिए और बालक की विवेक, बुद्धि इत्यादि को रखे विकसित होने देने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अधिक डांटना फटकारना अनुचित है। प्रेम भाव से धीरे धीरे उसमें सुधार करें। जैसे जैसे सुधार का कुछ भी फल प्राप्त हो, बच्चे की प्रशंसा और प्रोत्साहन करना चाहिए। प्रशंसा स्पष्ट रूप से खुले कर करें और मुक्त कंठ से करें। प्रशंसा का पुरस्कार पाकर बच्चा स्वयं आपको और उन्मुख होगा तथा जिन गुणों, आदतों, व्यवहार के लिए आप उसकी प्रशंसा करते हैं, उन्हीं को उत्तरोत्तर विकसित करेगा। स्मरण रखिए, आपकी प्रत्येक प्रशंसा, भारी मुनाफा तथा प्रोत्साहन का अभिप्राय यही होगा कि वह अपनी प्रशंसा पाने के लिए उन्हीं गुणों को स्वयं विकसित करेगा। बच्चे प्रशंसा की मिठाई का लाभ स्वयं नहीं कर पाते। घर का वातावरण यथा समय अनुसार बनाइए। प्रत्येक व्यक्ति बिगड़े बच्चे से शिष्टता तथा सौहार्द का व्यवहार करे। बच्चे के मन में कुटुंबियों के प्रति जो कुटुता का भाव है वह दूर हो जाना चाहिए, जिससे वह सब में आत्म भाव का दर्शन करे, सच में प्रेम की प्रतिछाया का दर्शन करे। बच्चे को कुछ उपयोगी कार्य दीजिए जिसमें उसकी अधिक शक्ति उसके उपयोग में आ सके। शरारती बच्चे प्राय अपनी बढ़ी हुई शक्ति को निकालने का मार्ग ढूंढा करते हैं। जब उन्हें स्वस्थ और उपयोगी मार्ग नहीं प्राप्त होते, तब वे अनुपयोगी और गलत मार्ग द्वारा अपनी बढ़ी हुई शक्ति को निकालते हैं। यदि उन्हें स्वस्थ मार्ग जैसे खिलौने बनाना, पुस्तकें पढ़ना, संगीत, खेल, भ्रमण, कविता पाठ करना, चित्रकारी, फुलवारी प्राप्त हो जाए और इनकी ओर कोई निरंतर प्रोत्साहन देता रहे, तो निश्चय ही ये उनके स्वभाव का एक अंग बन जाएंगे और वे गंदगी का मार्ग त्याग देंगे। यदि बच्चा अनुपयोगी मार्ग में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तो इसमें अपराध माता पिता का ही है, जो शक्ति के सही और स्वस्थ मार्गों की ओर बच्चे को उन्मुख नहीं करते। वह कुसंगति से अनुचित मार्ग ढूंढ लेता है। बच्चों की मानसिक ग्रंथियां। बालक की भावनाएं सूक्ष्म एवं तीक्ष्ण होती हैं और वे सरलता से ही उत्तेजित हो जाती हैं। कुछ बच्चों में विचार का अंश अधिक रहता है, कुछ का मन अनेक प्रकार की भावनाओं से प्रेरित रहता है। कभी कभी सारी शक्ति एक भावना में लग जाती है। दूसरे शब्दों में वे इतने कोमल तथा संवेदनशील होते हैं कि साधारण सी आलोचना, कुशब्द या डांट फटकार से भयंकर मानसिक कष्ट का मन ही मन अनुभव करते हैं। मानसिक विकास के अभाव में वे यह नहीं सोच पाते कि किस बात का कितना दुख मनाना चाहिए या कौन सी समस्या महत्वपूर्ण या क्षुद्र है। ग्रहण शक्ति की तीव्रता उनका दुरुपयोग बन जाती है। भावुकता जन्य ग्रंथियां। अति भावुकता का भयंकर प्रभाव होता है। ग्रहशील बच्चा अंदर ही अंदर मानसिक पीड़ा से घुलता रहता है। क्षुद्र सी बात को अपनी कल्पना से बढ़ा चढ़ाकर देखता है। कुछ बच्चे घर छोड़कर भागने का प्रयत्न करते हैं। कोई कोई आत्महत्या जैसे ग्रहित अपराध कर बैठते हैं। कभी कभी 14-15 वर्ष के नवयुवक काम वासना के भड़काने से गंदे मार्गों पर चल पड़ते हैं और हस्त मैथुन, गुदा मैथुन तथा अन्य कुत्सित आदतों के शिकार होते हैं। बाद में जब उन्हें अपनी कमजोरी का ज्ञान होता है, तो पश्चाताप, आत्मग्लानि और निराशा में इतने डूब जाते हैं कि उनका जीवन एक लंबी उदासी में परिपूर्ण हो जाता है। उनका किसी कार्य में जी नहीं लगता। दिन भर खोए खोए से रहते हैं। समस्त आशाएं नष्ट हो जाती हैं। इनका कारण अधिक भावुकता ही है। अधिक उदास, आत्मग्लानि से परिपूर्ण, दुखी, अपने को अपराधी समझने वाला बच्चा विकसित होकर फूहड़ और मंद बुद्धि हो जाता है। उसका प्रतिभा दब जाती है, आत्मविश्वास लुप्त हो जाता है। वह अपनी भावुकता को आलस्य से ढकने का प्रयत्न करता है। उसकी महत्वाकांक्षा नष्ट हो जाती है। आपको चाहिए कि ऐसे बच्चों को विलुप्त आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करें। यदि उनका आत्मविश्वास सो गया है तो उसे पुनः जागृत करने का प्रयत्न करें।
पठन पाठन के लिए स्कूल जाने से पूर्व उसका आत्मविश्वास खूब उत्तेजित करे, अन्यथा अपने सहपाठियों के मध्य वह शर्मिंदा रहकर आत्महीनता की ग्रंथि, अपने को छोटा समझने की आदत का विकास कर लेगा। श्री दर्शन का कथन है, शर्मीले भावुक बालक जब तक घर में ही तैयार करके न भेजे जाएं, स्कूल के जीवन से बहुत घबराते हैं, क्योंकि उन पर स्कूल से कोई से की गई छोटी से छोटी नुक्ताचीनी भी उनके हृदय पर गहरा प्रभाव आघात डालती है। बालक में आत्मविश्वास को उसी सीमा तक प्रोत्साहित करना चाहिए जहां तक कि वह उसकी स्वाभाविक भावुकता को दूर करने में सहायता दे। ऐसा न हो कि उसकी मात्रा बालक में इतनी बढ़ जाए कि उसे शेखी खोरा बना दे। आपको मध्य का मार्ग ही ग्रहण करना उचित है। न तो इतना अधिक प्रोत्साहन ही दीजिए कि बालक अनावश्यक रूप से उच्छृंखल बन जाए, न उसे इतना डांटिए फटकारिए कि कहीं वह अपने सहपाठियों के मध्य ही आत्महीनता का भाव अनुभव करे। स्मरण रखिए, बालक के जिस प्रकार के मानसिक संवेद का दमन बाल्यकाल में होता है, बालक की मानसिक ग्रंथि उसी प्रकार की होती है। भय, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, लज्जा, आत्मग्लानि इत्यादि सभी मनोविकार पृथक पृथक अनेक जटिल मानसिक ग्रंथियों की रचना करते हैं। शैशवावस्था में के ये भय, लज्जा तथा आत्मग्लानि के संस्कार युवा तथा प्रौढ़ावस्था में विचलित होकर भिन्न भिन्न प्रकार की जटिल मानसिक बीमारियों के कारण बन जाते हैं। फ्रायड के अनुसार प्रथम 5 वर्ष की अवस्था के जीवन की नाना हर्ष विषादमय घटनाएं बालक का मानसिक संस्थान बनाती या बिगाड़ती है। जो बालक शैशव में किसी वस्तु से भयभीत, शंकित, लज्जित या आत्मग्लानि से परिपूर्ण हो गया है, उसका मानसिक विकास विचित्र प्रकार का होता है। उदाहरण स्वरूप आत्महीनता की ग्रंथियों को लीजिए। भौतिक कमी, विकृति, नाटापन, लंगड़ापन, कुरूपता, कानापन, सामाजिक घुटाई जैसे वर्ण की हीनता, माता पिता का नैतिक पतन, नाराज होना, आर्थिक विपन्नता या हीन व्यवसाय के कारण इस प्रकार के बालकों को अपने साथियों द्वारा एक प्रकार का मानसिक आघात सहना पड़ता है। इस दुखद अनुभूति को पुनः आवृत्ति होती चलती है। कई भाव वृत्तियों द्वारा मनोवेगों का दूषित संघर्ष सा चलता रहता है, जो उनको बाहरी जगत का प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करता है। इस ग्रंथि के गुप्त प्रभाव के कारण बच्चा कुछ न कुछ सांकेतिक क्रियाएं करता है, जैसे सबके सामने न बोलना, अधिक शर्माना, कंधे हिलाना, आंखें नीचे रखना, होठ काटना, होठों को पुनः चाटना, भागने की चेष्टा करना, एकांत में रहने की इच्छा करना इत्यादि। जो बच्चे कठोर माता पिता, अध्यापक या सौतेली माता के अनुशासन में रहते हैं, उन्हें कायरता, भय, आत्मविश्वास, शून्यता, अनावश्यक डरपोकपन, लज्जा, आलस्य और मानसिक नपुंसकता इत्यादि आ जाता है। बड़े होने पर ऐसे युवक श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं बन पाते। ये व्यक्ति प्राय अंतर्मुखी व्यक्ति के होते हैं। डरने वाले बच्चे। बालकों की मानसिक बीमारियों में भय की भावना ग्रंथि बड़ी विकट है। इसके फलस्वरूप बच्चे में कुछ रोगों की उत्पत्ति होती है, जैसे भयानक स्वप्न देखना, अकेले रहने से डरना तथा सबसे चिढ़ना इत्यादि। भयानक स्वप्न देखने वाले बालकों को निर्भयता के वातावरण में रखना चाहिए। अवकाश के समय निर्भयता की पुष्टि करने वाली कहानियां, वीर पुरुषों की गाथाएं, ऐसे ही पवित्र चित्र दिखाने चाहिए जिससे बालकों के अंतर मन से भय की ग्रंथि टूट जाए। सोने से पूर्व उसे निर्भयता के संकेत दिए जाने चाहिए। तुम वीर हो, तुम सब जगह विजयी होते हो, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम बहादुर बच्चे हो, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम्हें बड़ा होकर महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी जैसे पुरुष सिंह बनोगे। इस प्रकार के संकेतों को पुनः पुनः दोहराने से बच्चे में खोया हुआ आत्मविश्वास जागृत हो जाता है। वीर भाव की वृद्धि करने वाले गीत गाकर सुनाना गुणकारी है। अकेले में डरने वाले बालकों को प्रेम की अतृप्त इच्छा रहती है। जब बालक प्रेम का पूरा अंश प्राप्त कर लेता है तो उसकी यह आदत स्वयं छूट जाती है। जो जो बच्चे का आत्मविश्वास दृढ़ता होता जाएगा, त्यों त्यों इस ग्रंथि का दूषित प्रभाव कम होता जाएगा। धीरे धीरे उसके अवचेतन में स्वाभाविक निर्भय भावना आ जाएगी। यदि अवचेतन के भय का चेतन निर्भयता से सामान्य स्थापित कर दिया जाए तो भय की ग्रंथि का
निराकरण स्वयं हो जाता है। अंधकार के डर को निकालने के लिए भी मन में अंधेरे के प्रति भय के भाव को निकालना चाहिए। गर्भवती स्त्री जब अंधेरे में जाने से डरती है तो उसका बच्चा भी डरने लगता है। अतः पति को सदैव पत्नी की वीरतापूर्ण कहानियां ही सुनानी चाहिए। बच्चे को धीरे धीरे स्वयं उनके साथ अंधेरे में रहकर यह रोग दूर करना चाहिए। स्वप्न में उठकर घूमना इस बीमारी का कारण माता पिता के मध्य प्रेम की न्यूनता है। घूमने का कारण अतृप्ति है। बालक वातावरण से अतृप्त है। यह अतृप्ति उसके गुप्त मन में प्रविष्ट हो चुकी है। अतएव उस प्रेम पूर्ण व्यवहार हंसी खुशी के वातावरण में रहकर निकलना चाहिए। आपके सद्भाव पूर्ण व्यवहार तथा सहानुभूति से आंतरिक संघर्ष की गुत्थियां सुलझ कर बच्चा गहरी नींद में सो सकेगा। भूलने वाले बच्चे। पढ़ा हुआ पाठ भूला जाना यह बालकों की स्मरण शक्ति की निर्बलता का सूचक है। ऐसे बालकों का मन अति चलायमान होता है। किसी एक तत्व, विषय या पुस्तक पर वह एकाग्र नहीं हो पाता। बालकों को प्रेम से पढ़ाने से तथा पुनः पुनः एक ही बात का अभ्यास कराने से यह कमजोरी धीरे धीरे दूर हो जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि आप बच्चे को मन बुद्धि का ना मानकर उसके साथ सहानुभूति का व्यवहार करें। प्यार और दुलार से उसे एक दो बार तत्वों को भूलने पर भी पुनः सहानुभूति से समझा दे। कुछ शिक्षक पाठ को पढ़ाने से में इतनी जल्दी करते हैं कि बालक का नन्हा सा मन पाठ के मूल तत्वों को एक बार में ग्रहण नहीं कर पाता। इतने में ही वे आगे चल देते हैं। बच्चे का मन पीछे रह जाता है। शिक्षक की इस भाग दौड़ में बच्चे की ग्रहण शक्ति निर्बल पड़ जाती है। उसकी स्मरण शक्ति पर इतना प्रभाव पड़ता है कि भार एकत्रित हो जाता है जिससे वह पचा नहीं पाता। फलतः वे बच्चे पढ़ने लिखने में पिछड़ जाते हैं। प्रत्येक बच्चे को विकास का पूर्ण अवसर दें और सहानुभूति पूर्ण वातावरण उपस्थित करें। बच्चे को यथासंभव वही शिक्षा दी जाए जिसमें उसकी विशेष रुचि हो। अभिभावक गण अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को अरुचिपूर्ण या ऐसा मोटा कार्य न कराएं जो वह न कर सके। ऐसा बालक को जिसमें शारीरिक या मानसिक रोग हो, विशेष प्रकार के अध्ययन, मनोरंजन, स्वस्थ भोजन तथा पर्याप्त विश्राम की सुविधाएं प्रदान किया करें तो पिछड़े हुए बच्चे भी पर्याप्त विकास कर सकते हैं। मन बुद्धि बच्चे विशेष देखरेख, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार और कुशल शिक्षकों की अपेक्षा करते हैं। उनके जो कुछ भी गुण हो उनकी पर्याप्त प्रशंसा की जाए और सहानुभूति से उन्हें आगे बढ़ाया जाए। प्राय लोग ऐसे बच्चों से ऊब जाते हैं। यह उचित नहीं है। घर का प्रत्येक व्यक्ति यदि उनको प्रोत्साहित करे तो वह अपना विकास कर लेता है। देर से ही सही पर कर लेता है।